वर्टिकल मेरी डायरेक्शन किसका, ये जो ग्राफों को जिनको अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट ग्राफ आर टोटली डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब आप मुझे, मैं फिर देख रहा हूँ एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर, रैंडम कोई भी ग्राफ, फिर से मैं यही कहूंगा, एक ग्राफ है, मैं देख रहा हूँ, यहाँ मान लो 1 सेकेंड है, यहाँ मान लो मेरा 2 सेकेंड है, और इसी तरह से ये मान लो मेरा 4 सेकेंड है लास्ट वाला, राइट, और ये 3 सेकेंड है। टाइम धीमे धीमे बेटा चेंज होता जा रहा है। तो 1 सेकेंड पे जो पोजीशन है वो 10 मीटर है, ठीक है, जो 2 सेकेंड पे पोजीशन है वो 2 मीटर है, और जो 3 सेकेंड पर है वो 30 मीटर है, एंड 4 सेकेंड पर जो पोजीशन है वो डेट इज 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर। तो आप देख रहे हैं हर एक सेकेंड के अंदर 10 मीटर का चेंज हो रहा है। इसका मतलब इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? दिस इज द कंडीशन, राइट। तो अब हमारे पास में ये कंडीशन है। तो मैं एक चीज, मैंने फाइनली यहाँ पे क्या देखा, सपोज मैंने एक पॉइंट सी ले लिया जहां पे मेरी पोजीशन 20 है, राइट, एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, वहां पे मैंने देखा मेरी पोजीशन 40 है, राइट। तो एक 20 हो गई इनिशियल पोजीशन, फाइनल कितनी हो गई? 40। तो ये जो गैप होगा ए बी का, आपको पता है ये कितना होगा? 40 माइनस 20। तो या तो ये कह सकते हैं, या इस ट्राइंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं देख रहा हूं कि हमारे पास में स्लोप क्या है, स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा लिख लिया। अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पता ही होगा टेन थीटा को क्या कहते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, दैट इज परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी। ए बी को मैं क्या कह रहा हूँ? D2 माइनस D1, और BC को क्या कह रहा हूँ? T2 माइनस T1। ठीक है बेटा। अब आप एक चीज बताओ, इसको आपको पता हो तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड के बराबर है। अब इस ग्राफ से स्पीड भी निकालनी हुई तो कैसे निकालोगे? D2 की वैल्यू 40 है, D1 की वैल्यू 20 है, और T2 की वैल्यू 4 है, और T1 की वैल्यू 2 है। तो पूरे को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय दिस ग्राफ। गॉट इट? ये हमारे पास में, और ये कौन सा मोशन था? यूनिफॉर्म। क्यों था? क्योंकि जो ये लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप देख रहे हो इस ओरिजिन से कोई ले ये लाइन निकली यहाँ से और बिल्कुल सीधी ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? ये यानी कि मोशन हमारा कौन सी कंडीशन में, ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अब एक चीज जरूर देखी थी मैंने कि जो स्लोप है वो स्पीड को बताता है। अभी अभी फिर बता रहा हूँ, स्लोप जो है वो किसको बताता है? स्पीड को। तो स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, जो चीज ज्यादा इंक्लाइंड होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो ए का इंक्लिनेशन बी के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ए की स्पीड बी से ज्यादा होगी। इस ग्राफ का मोटा, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है जो स्पीड है वो डिस्प्लेसमेंट के यानी कि इंक्लिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा केस है अब नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखो ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब आप कहेंगे सर क्या डिफरेंस है? अभी मैं फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूंगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बाद की बात है, एक्सेलरेशन को हम वो करेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही है। तो मैं इस ग्राफ से देख रहा हूं कि जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। देखो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस बॉडी के अंदर चेंजेस रैंडम आ रहे हैं, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। बट इसका स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि जब स्लोप ऊपर को हो यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा तो स्पीड अप हो रहा होगा ऑब्जेक्ट।
कैसा हो रहा होगा, स्पीड अप हो रहा होगा। अगर मैं सिमिलरली इसी ग्राफ की बात करूं तो यहाँ स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्पीड हमारी क्या हो रही होगी बेटा, डिक्रीज हो रही होगी। तो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। जितने भी मैंने अभी तक आपको ग्राफ बताए वो सब डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ थे, राइट। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट ग्राफ है। अब यहाँ नेक्स्ट ग्राफ की बात आ गई, वो है वेलोसिटी टाइम। मैंने क्या कहा था, हमें लीनियर मोशन के लिए 3 ग्राफ चाहिए, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम। बट हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं पढ़ा, हमने खाली डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दोनों सेम है, तो इसीलिए उस पर टाइम वेस्ट ना कर करके हमने सीधा कौन सा तीसरे नंबर पे चले गए, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सो दिस इज द ग्राफ। अब यहाँ पे क्या, ओ सॉरी, अब एक और चीज है, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बेटा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल में हमारा वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल में हमारा टाइम है। ध्यान रहे, अब जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ए पर भी वेलोसिटी वही है और बी पॉइंट पर भी वेलोसिटी वही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से, जबकि ए पर जो टाइम था वो t1 था और बी पर जो टाइम है वो t2 है। तो टाइम तो चेंज हो गया t2 माइनस t1, बट वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। हमें यहाँ एक शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, डेट इज ए रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल शेप का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालो इस, तो उस एरिया को बोलेंगे एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया निकाला तो क्या मिला हमें, वेलोसिटी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो t2 माइनस t1 होगी भाई, ये साइड तो, ये साइड तो हमारी t2 माइनस t1 ही होगी ना। ओरिजिन से एक की पोजीशन अगर t1 है, एक का टाइम t2 है, तो जो इन दोनों के बीच का गैप होगा दैट विल बी t2 माइनस t1। तो ये मेरा एरिया निकल गया। आपको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या ये कह लो स्पीड इनटू टाइम को, चेंज इन टाइम को हम चेंज इन पोजीशन कहते हैं, यानी कि चेंज इन पोजीशन। तो अब फाइनली हमारे पास क्या मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें पोजीशन पता चल जाती है। ये चीजें आपके माइंड में मतलब रहनी चाहिए बेटा, इन्हें मत भूल जाना क्योंकि ये बहुत जरूरी है, राइट। सेकंड आता है हमारे पास में, अभी अभी मैंने आपको फिर बताया था कि अगर मान लीजिए मैं पोजीशन टाइम ग्राफ कर रहा था, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था, मैं यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर से वही देखें, पोजीशन वर्सेस टाइम में क्या देख रहा हूँ, एक ट्राइंगल मेरे पास बनी है ABC। अब A पे पोजीशन x1 है, B पे पोजीशन मेरी x2 है, तो जो ये वाली पोजीशन होगी इसे कौन बताएगा, डेट विल बी चेंज इन पोजीशन। इसे हम लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे ये तो चलो क्लियर हो गया, x2 माइनस x1 आ गया। अब ये टाइम आ जाएगा t2 माइनस t1। अब मैं अगर इस ट्राइंगल के स्लोप की बात करूं, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AC। BC की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, AC की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, तो ये जो आ रहा है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो यानी कि ध्यान रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको पोजीशन देगा। अब आता है, अगर मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा था जब हम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे थे, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे थे, अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफों को डिस्कस कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राफ फिर ले लिया, अब की बार ये ग्राफ वेलोसिटी वर्टिकल में मैंने अब की बार वेलोसिटी लिया है, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, t, यानी कि टाइम लिया हॉरिजॉन्टल में। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उस समय टाइम था 1 सेकंड। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उस समय टाइम हो गया 2 सेकंड। अगर मान लीजिए सिमिलरली ऑब्जेक्ट पहुंच गया 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया बेटा, 3 सेकंड।
अब इसी तरह से अगर हम मूव करते जा रहे हैं, यानी कि 4 सेकंड पे 40, तो हम देख रहे हैं इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो, पोजीशन से आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या काम किया, अब मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो पोजीशन मिलती है, अगर स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। हम पहले इसका एरिया निकालें, दोबारा से सुन लो बच्चे स्टूडेंट्स। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, अभी जैसे कि पिछले उसमें देखा था हमने, एरिया निकाल रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से पोजीशन मिल रही थी। अगर मैं एरिया निकालता हूं, अगर स्लोप निकालूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने एरिया निकाला ट्राइंगल का, एरिया कितना आ गया, हाफ बेस अपॉन हाइट। हाफ बेस कर करके मैंने बेटा वैल्यूज पुट कर दी। जब मेरा मेरा बेस 5 है तो हाइट कितनी है, हाइट दैट इज हाइट 50। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी, आंसर मुझे मिल गया। दिस इज द एरिया, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम। ये कौन से ग्राफ, वेलोसिटी टाइम भी कौन से केस का है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज हो रहा है। कौन से लिए, यानी कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। देखो फिर बोल रहा हूं, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, बिल्कुल सेम पैटर्न है। अभी आप देख रहे थे ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था, ये मगर किसके बीच में था, पोजीशन और टाइम के में। तो यहाँ क्या निकल रहा था, यहाँ क्या चीज कांस्टेंट थी, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ क्या चीज कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन। अब यहाँ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब होगा स्लोप। स्लोप कोई भी ट्राइंगल ले लो बेटा, यही मान लो ओ ए बी ट्राइंगल ले ली, ये पूरी ये ट्राइंगल है। अगर मैंने ये ट्राइंगल ले ली यहाँ पर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बी पे गिर रहा हो, बी ऐसे ये भी ट्राइंगल होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको मैं थीटा एंगल बोल देता हूँ, तो टेन थीटा क्या होगा, ए बी ट्राइंगल ए बी, ठीक है, अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन ओ बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ऑब्वियस है 50 माइनस 0। ये ए बी की वैल्यू हुई ना, ए 50 हो गया, बी 0 हो गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 50 माइनस 0। टाइम कितना हो जाएगा, ये फाइनल टाइम 5 हो गया, और इनिशियल टाइम कितना बन गया बेटा, 0। तो डेट इज 5 माइनस 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, एक रफली मैंने कोई डायग्राम लिया और उससे मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द, पहले जब मैंने एरिया निकाला तो डिस्प्लेसमेंट निकला, जब मैंने स्लोप निकाला तो मेरा एक्सेलरेशन निकला। एक्सेलरेशन अब आता है हमारे पास में, ये केस कौन सा है, ये केस है मेरे बच्चे, यार ये रब कर दो बेटा, ये क्या कर रहे हो, ये केस है हमारे पास में, एकदम स्ट्रेट लाइन है। बट ये भी ध्यान रखना, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर क्या है, जिन बच्चों ने थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे वो देयर श्योर है। इसका इनिशियल पॉइंट 0 से है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी जो 50 होगी ए पॉइंट पर। बट अगर इस ग्राफ की मैं बात करता हूं, इस ग्राफ में अगर मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ इनिशियल यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। ये ध्यान रखना, ओरिजिन से स्टार्ट होती तो 0 हो जाती, ठीक, बट ओरिजिन से ना होकर के कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी यहाँ तक होगी। इसलिए ध्यान रखना, दिस इज द ग्राफ ऑफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद नॉन इनिशियल 0 वेलोसिटी। अब ये ग्राफ कौन सा है, यानी कि इससे पहले वाले में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना होगा, भैया इसमें स्लोप तो 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा इस केस में। मैं पहले ही बता चुका था एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप लोगों को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसका स्लोप 0 है, इंक्लिनेशन 0 है, तो स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। बट ये लाइन इंक्लाइंड है, इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इंक्लिनेशन है, tan थीटा भी होगा, स्लोप भी होगा, बट यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इस केस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बट वेलोसिटी 0 से नहीं स्टार्ट हो रही।
इस केस में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बट इसमें अंतर क्या होगा मेरे बच्चा, यहाँ पर मैं देख रहा हूं जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की 50। जब टाइम 5 हो जाएगा तो ये वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 0, यानी कि ये ज्यादा वेलोसिटी से कम पे जा रहा है, यानी कि ये डी एक्सलरेट कर रहा है, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होगा बट नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट तो होगा बट क्या होगा, नेगेटिव। तो इस जब नेगेटिव एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं तो हम उसको एक वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन। तो ध्यान रखना रिटार्डेशन का मतलब ही ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो कई जगह पे -5 एक्सेलरेशन लिखा है तो उस केस में हम लिख सकते हैं +5 रिटार्डेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आ गया, अब यहाँ एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो उसकी जो लाइन, ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व होता जा रहा है, यानी कि वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्मली नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ध्यान रहे, नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कह सकते हैं इसको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अंतर होता है बेटा, क्योंकि ऐसा ग्राफ वहां बनेगा पोजीशन टाइम का, यहाँ बनेगा वेलोसिटी टाइम का। बट एक चीज जरूर देख रहे हैं, यहाँ स्लोप बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, चेंज होगा, बट चेंज होगा पॉजिटिव में, स्लोप पॉजिटिव है इसका। इस केस में क्या हो रहा है, स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे क्या केस है। यहाँ पे मैं दोनों ही केसों की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखें, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट पहले इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, फिर नीचे जा रहा है, यानी कि नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेटिवली, यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है अल्टरनेटिवली, बट ग्राफ जो बन के सामने आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो सबसे पहला इंडिकेशन है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बट एक्सेलरेशन एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक पहला ओरिजिन प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, तो अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे जो मैं आपको मेन चीज बता रहा था कि हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने ये ग्राफ बिल्कुल 9th क्लास में भी किया होगा, क्योंकि 9th क्लास में यही इन्हें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। बट ये ग्राफ तभी बनते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ ए से बी की तरफ जो ग्राफ बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मैं इस पूरे ग्राफ को मैं देख रहा हूं, ओ से ए गया, ए से देखो ये यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, तो सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। हम इनिशियल वेलोसिटी को u से भी डिनोट कर देते हैं और v0 से भी डिनोट कर सकते हैं। जब टाइम 0 था तो ये केस था हमारे पास में। अब टाइम t पहुंच गया, यानी कि ऑब्जेक्ट c पे पहुंच गया, टाइम c पे। अब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो vb है, या इस पॉइंट पर, इस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे हम। मैं यहां देख रहा हूं, मुझे एक तरह से देखा जाए तो पूरे डायग्राम को देखो, ये ट्रेपेजियम टाइप कुछ दिखाई दे रहा, ओ से ए से बी, बी से डी, डी से सी और सी से ओ, ये प्योरली ट्रेपेजियम है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दो पार्ट में अगर हम इसको, पहले तो ये देखो इसका स्लोप लो, अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं खाली, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम, कौन सी मोशन होगा ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्यों पता चला मुझे ग्राफ को देख के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, कर्व नहीं है, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पहला इक्वेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी टाइम। तो मैंने सबसे पहले इस ट्राइंगल का यूज किया
और इस ट्राइंगल का स्लोप निकाला। कौन स्लोप का मतलब tan थीटा। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, BD, तो मैंने सीधा यहाँ पे BD लिखा, तो डेट इज BD। और बेस कितना है यहाँ पर, AD, तो मेरा बेस आ गया बेटा AD। BD को क्या कह सकते हैं यार, OB, देखो पूरी ये पूरी साइड V है अगर, और ये साइड मेरी V0 है, तो यार ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगी V माइनस V0। बिल्कुल ठीक है। जो टाइम है वो कितना होगा, OC, C पे कितना टाइम है T, और O पे कितना टाइम है 0T माइनस 0T, चेंज इन टाइम। इससे हमें दिस इज व्हाट इज द, और ये क्या चीज होती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो भैया ये क्या कंडीशन आ गई, दैट इज v माइनस के v0 अपॉन t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी कैन चेंज, अब हम क्या कर सकते हैं, v को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इस इक्वेशन से अगर आप देख रहे हैं v माइनस यू इंटू टी, टी को अगर मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, v माइनस v0 इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू AT। तो अगर a को v0 को भी मैं AT की तरफ भेज देता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू v0 प्लस v इज इक्वल टू v0 प्लस क्या बन जाएगा बेटा AT। तो दिस इज द इक्वेशन, ये हमारे पास में है, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन है, हम इसको लिख सकते हैं ये, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। नाउ द कंडीशन इज, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। अब की बार हमने खाली स्लोप लिया था, डायग्राम बिल्कुल डिक्टो सेम है, कुछ नहीं किया, हमने ट्राइंगल का यूज किया था। अब मुझे यहाँ जो ट्रेपीजियम की मैं बात कर रहा था, देखो मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो पोजीशन आती है। मुझे यहाँ पे ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, तो बट मैंने उसे देखिए दो तरह से, हम दोनों ट्रेपीजियम करके भी इसका एरिया निकालेंगे और इसको दो पार्ट में भी स्प्लिट कर लिया। तो एक पार्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, ट्राइंगल है। तो मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाला भाई, रेक्टेंगल के केस में क्या किया, OA, बिल्कुल ठीक है, टोटल एरिया निकाल लिया मैंने, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाला तो साइड, दोनों साइडों की मल्टीप्लीकेशन OAOC प्लस ट्राइंगल का एरिया निकाला तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये वाली कंडीशन, इनकी वैल्यूज पुट कर दी मैंने बेटा, OA को V0 कह रहा हूँ, OC को AD कह रहा हूँ, AD दैट इज इक्वल टू T। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सेलरेशन की बात करी थी, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस ट्राइंगल, पिछले वाले इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर BD अपॉन AD, और AD की वैल्यू T है, तो एक BD की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ AT आ जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दो, OA की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, V0, OC की जगह पे क्या पुट करूंगा, T प्लस हाफ बेस BD की जगह पे अभी मैंने AT निकाला है, तो BD की जगह मैंने अभी AT पुट कर दिया, इनटू AD की जगह तो T है ही है। तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन आ गया हमारे पास में, S इज इक्वल टू V0 T प्लस हाफ AT स्क्वायर। V0 को पहले भी कह चुका हूं, वी कैन यूज एज UT, V0 को हम UT की तरह भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, अभी देखो मैंने अभी क्या किया, पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला स्लोप से, फिर उसी इक्वेशन का थोड़ा यूज किया स्लोप वाले का, बट एरिया निकाल के मैंने क्या निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन। नाउ
अब की बार मैं थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं। पहला इक्वेशन कौन सा था? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा कौन सा है? पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा है अब हमारे पास में फिर पोजीशन टाइम रिलेशन। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आना चाहिए। तो बस फिर उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहां मैंने ट्राइंगल का एरिया अलग लिया था, रेक्टेंगल का एरिया अलग लिया था। यहाँ से फिर से मैं कह रहा हूँ एरिया ही निकाल रहा हूँ इस पूरे ग्राफ का। एरिया निकालूंगा तो मुझे पोजीशन मिलेगी, पहले ही बता चुका हूं। अब की बार मगर ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहा हूं, हाफ दोनों साइडों का सम इनटू सेपरेशन। फिर आपको पता ही है ए बी की वैल्यू, यहां से मैंने वही स्लोप वाला फिर से फॉर्मूला यूज किया, तो यहां से मुझे स्लोप ए बी की जगह बी डी इंटू ए डी पता चल गया। चलो इसकी यूज कर लेंगे कहीं पर। तो ए डी को हम किसके बराबर यूज कर सकते हैं? बी डी अपॉन ए। बी डी को किसके बराबर यूज कर सकते हैं? बी सी माइनस सी डी अपॉन ए। ग्राफ से देख देख करके बात कर रहा हूं मैं। बीसी अपॉन सीडी को वो ए लिख सकते हैं, ये बन गया। यानी कि मेरे पास में फाइनल एडी की वैल्यू क्या आ गई? बीसी माइनस ओ ए अपॉन ए। चलो अब ऊपर वाले इस इक्वेशन में नंबर 1 जिसको मैं बोल रहा हूं उसमें पुट कर दो। यहां बेटा मैंने पुट कर दी। एस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड को है, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड को मेरा एस आ रहा है, ठीक है। हाफ बी सी प्लस ओ ए, बिल्कुल ठीक है। इनटू जो एडी था, इस एडी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं ना, बी सी माइनस ओ ए अपॉन ए, ये पुट कर दी मैंने बी डी, इसकी वैल्यू एडी की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडी। फर्दर सॉल्व करने पर देखो बी सी प्लस ओ ए या बी सी माइनस ओ ए, ये नहीं हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर वही वाला फॉर्मूला लग गया टिग्नोमेट्री, वही ज्योमेट्री का, माइनस बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर माइनस ओ ए अपॉन नीचे क्या लग गया डिनोमिनेटर में 2a। अब बी सी की वैल्यू क्या होगी? v, और ओ ए की वैल्यू क्या होगी बेटा? v नॉट। तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा हमारे पास में आ गया। अगर मैं इस 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 2as वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। तो आप ध्यान से सुन सकते हो, यहां इसको वी नॉट को यू भी कह सकते हो, तो फॉर्मूला बन सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा ठीक है। तो ये हमारे पास में थर्ड की इक्वेशन। अब हमारे पास में ये इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बता दिया। एक इक्वेशन और यूज करेंगे हम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकेंड। न्यूमेरिकल से पहले हमें एक इक्वेशन और यूज करना पड़ेगा, ये ग्राफिकल मेथड से नहीं निकलता, वैसे ही है। डिस्प्लेसमेंट इन एनएच सेकेंड का मतलब हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम करे, मैं वैसे बता देता हूँ। मान लीजिए कोई बॉल है, मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दी, उसको अर्थ तक पहुंचने में एन टाइम लग रहा है, या मैं एन की बात छोड़ करके सेकेंडों में बताता हूँ। सपोज आई ड्रॉप ए बॉल, इट इज टेकिंग 10 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ड्यूरिंग, ये बेटा लिखना बंद करो, रब करो इसे जो लिखा है। अब ड्यूरिंग, अब हमारे पास में क्या होगा? अब जैसे ही मान लीजिए एक सपोज आई ड्रॉप ए बॉल रीचिंग टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड इट रीच द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स। अगर सपोज आई पिक दैट बॉल एट 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड पे मैंने उस बॉल को पकड़ लिया, 10 तक तो जमीन में जा रही थी, तो कुछ ना कुछ हाइट पे ही तो होगी 9 पे वो। अगर वो 9 के बाद जो वो गैप है, वो कौन सा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उस डिस्टेंस को बोलेंगे दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 10th सेकेंड। या एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं,
एक बच्चा है वो 10 साल का हो गया, जब 10 इयर्स उसके कंप्लीट हो गए तो वो जो पूरा 1 साल होगा वो ड्यूरिंग द 11 ईयर होगा। उसी तरह से जो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर जिस भी सेकंड में हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड। टोटल डिस्टेंस इन एन सेकंड माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड। और ये फॉर्मूला बेटा पूरा सॉल्व करके बन जाता है u इज इक्वल टू u प्लस a बाई, ये आपके लिए नया है, शायद 9th क्लास में ना पढ़ा हो, a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा। What is n here? U initial velocity, A acceleration. What is n here? During the nth second. ये टाइम कौन सा बेटा? During the nth second. तो this will be the graph. This cannot be calculated by graphically. That's why मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है। अब हमारे पास में जो ग्राफ्स हैं ये तो मैंने आपको बता दिए, इन्हीं ये खाली ग्राफिकल मेथड से नहीं आते बेटा। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप यूज करना पड़ेगा, वो है कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो पहले मुझे इन चारों फॉर्मूलों को या तीनों वेलोसिटी टाइम, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as and dnth Sn minus Sn minus 1 is equal to u plus a by 2 2n minus 1। इन चारों इक्वेशंस को हम कैलकुलस मेथड से करेंगे, बट उससे पहले हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई